Hello everyone, good morning guys. Welcome back to the channel. Today we will start subject history topic 4, the freedom struggle of 1857. Guys, in the last part we were studied about the few subtopic related to the chapter, that is the outburst, and also we have seen the scope of the struggle, leadership of the struggle, as well as the last which we have seen is of crushing of the struggle, है ना. ये कुछ सब टॉपिक थे जो हमने लास्ट वीडियो में स्टडी किया था. एंड ऑल्सो वी हैव सीन द रिजल्ट ऑफ ऑल दी सब टॉपिक. हमने रिजल्ट भी देखे सारे सब टॉपिक के कि स्ट्रगल करने के बाद हमको क्या रिजल्ट मिला, है ना. सो आफ्टर दैट टुडे we will start the further one. Okay, so we having still few more subtopic related to the chapter. See guys, हमने क्या देखा था लास्ट में कि स्ट्रगल किया था, नॉर्थ मतलब दिल्ली तक पहुंचे थे मार्च लेकर, राइट. वहाँ पे बहादुर शाह को एम्परर बनाते हैं. उसके बाद दे फील लाइक कि अब हम जो है इनका ही रूल फॉलो करेंगे और जो ईस्ट इंडिया कंपनी के रूल है वो फॉलो नहीं करेंगे, राइट. अच्छा, उसके बाद में ब्रिटिशर्स और इनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट होता है, झगड़ा होता है. और फिर अनफॉर्चुनेटली क्या होता है यहाँ पे कि झगड़े को एंड करते हैं. रीज़न क्यों है? क्योंकि इनके पास मिलिटेंट स्ट्रेंथ कम होती है, इनके पास जो गन्स वगैरह होता है, डिफेंस होता है वो लेस होता है कंपेयर टू द ब्रिटिशर्स, ठीक है. और ब्रिटिशर्स की स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है, सो इसके वजह से वो अपनी पावर का यूज़ करते हैं. डन. आज जो हम लोग स्टडी करेंगे वो टू सब टॉपिक भी आगे, उसके अंदर भी हमारे पास कुछ सब टॉपिक है. सो जो फर्स्ट सब टॉपिक है इज ऑफ कॉजेज ऑफ द फेलियर ऑफ द स्ट्रगल. अभी आपके दिमाग में क्वेश्चन तो आया होगा, फेलियर क्यों है? हाँ, यस गाइस, कॉजेज ऑफ द फेलियर ऑफ स्ट्रगल. सी गाइस, सी वी हैव सीन लाइक कि हाउ द इंडियंस पीपल वे स्ट्रगलिंग, है ना. किस तरीके से इंडियन के पीपल स्ट्रगल कर रहे हैं, किसके साथ? ब्रिटिशर्स के साथ. किस लिए? आज़ादी के लिए, है ना, फ्रीडम पाने के लिए. सो दे हैव स्ट्रगल. हाँ, ये हमने देखा कि स्ट्रगल तो कर रहे हैं, लेकिन वो फेल कैसे हुआ? सो उसके पीछे भी हैविंग द सफिशिएंट रीजन कि हाँ इस वजह से जो ये स्ट्रगल हमारे इंडियंस ने किया था वो फेल होता गया. सो लेट्स स्टार्ट वन बाय वन. सो इट्स ऑलरेडी गिवन सब टॉपिक, इट्स गिवन ऑन द बोर्ड. सो हम लोग उस सब टॉपिक से एक्सप्लेन करके डिटेल में समझेंगे लाइक कि हाँ ये रीजन है जिसकी वजह से फेल हुआ. सो कम ऑन गाइस, so look here, causes of failure of the struggle. So first sub point we having of causes is the struggle was not comprehensive. See guys, struggle was not comprehensive. मतलब ये जो struggle था वो dedicated नहीं था. It means I'm giving the example guys. Example, कोई एक फैमिली है, ठीक है, सामने वाले भी एक फैमिली है, दोनों के बीच में क्या हुआ है? झगड़ा हुआ है. बट सामने वाले की फैमिली से जितने भी मेंबर हैं सब एक साथ मिलकर झगड़ा कर रहे हैं. बट उसके अपोजिट में जो फैमिली है उसके फैमिली से सिर्फ कोई एक ही मेंबर झगड़ा कर रहा है, बाकी सब घर में बैठे हैं आराम से और सिर्फ झगड़े को देख रहे हैं. सो नाउ यू गिव मी द आंसर गाइस कि कौन सा फैमिली सक्सेस होगा? जिसके फैमिली में सारे मेंबर मिलकर फाइट कर रहे हैं वो सक्सेस होगा, या वो जो एक अकेला मेंबर फाइट कर रहा है अपोजिट वाले से वो सक्सेस होगा? जो सारे मेंबर मिलकर फाइट कर रहे हैं वो सक्सेस होगा, राइट. हाँ, सो इसी तरीके से कुछ यहाँ पे हो रहा था. सो जिसकी वजह से इनका जो स्ट्रगल था वो क्या होते गया? फेल होते गया. गॉट द फर्स्ट सब टॉप पॉइंट. पहला पॉइंट का मतलब पता चला आपको कि स्ट्रगल वॉज नॉट कॉम्प्रिहेंसिव. इट मीन्स वो डेडिकेटेड नहीं था, है ना. अगर सब एक साथ मिलकर करते, लाइक एग्जाम्पल कि अगर ये किसी एक पर्टिकुलर, आई एम गिविंग द एग्जाम्पल, किसी एक पर्टिकुलर रीजन में हो रहा है, ठीक है. सो वहाँ पे पता चला कि हाँ ये फाइट हो रहा है. सो अगर सारे मतलब बाकी रीजन से लोग भी अगर मिलकर एक साथ फाइट करते तो शायद ये ब्रिटिशर्स को यहाँ से निकाल पाते हैं. बट ऐसा नहीं था. जिस रीजन में हो रहा था वो सिर्फ या तो कास्ट वाइज हो रहा था या तो फिर अपने रीजन के लिए हो रहा था, बस. सो बाकी सारे जो प्लेस के लोग थे वो उतना लाइक अलर्ट नहीं थे. अलर्ट इट मीन्स वो उनके साथ फाइट ही नहीं करते थे, जिसकी वजह से इनका प्लान क्या होते गया? सक्सेस नहीं हुआ, ठीक है. सेकेंड वन, लैक ऑफ सेंट्रल लीडरशिप. Guys, what is lack of central leadership? So see guys,
अभी मैंने आपको इससे पहले क्या बताया कि अपना जो लीडर होता है वो स्ट्रांग होना चाहिए, राइट? हाँ, दैट इज अ गुड पॉइंट, करेक्ट है कि लीडर स्ट्रांग तो होना ही चाहिए। सो यहाँ पे दिया लैक ऑफ लीडरशिप स्ट्रगल, लैक ऑफ सेंट्रल लीडरशिप, कमी, जो लीडरशिप था मतलब जो लीड कर रहा था उसमें कुछ कमी थी। सो लैक ऑफ लीडरशिप, लैक ऑफ सेंट्रल लीडरशिप, इसमें कमी है। अगर कमी होगी आपसे गाइस, अगर बॉस ही सही नहीं होगा तो फिर हम काम कैसे करेंगे? और एल्स बॉस इज राइट लेकिन बाकी एम्प्लॉय काम नहीं कर पाए। अगेन आई एम गिविंग यू द एग्जांपल ऑन द बेस ऑफ दिस सब टॉपिक लैक ऑफ सेंट्रल लीडरशिप। क्या मैं आपको मैच का एग्जांपल देती हूँ। आप मैच खेलते हो गाइस? यस, आई थिंक बॉयज का वो फेवरेट होता है, राइट? सो आप जब मैच खेलते हो, सो जस्ट एग्जांपल दे रही हूँ, कैप्टन को ही बॉलिंग और बैटिंग आता है, बाकी जितने भी मेंबर्स हैं उसके ग्रुप में उसको बॉलिंग बैटिंग नहीं आता है। तो क्या वो कैप्टन अपना मैच जीत पाएगा सामने वाले से? नहीं, करेक्ट। सो वो पॉइंट इसके अंदर आता है, सॉरी, लैक ऑफ सेंट्रल लीडरशिप। तो इसके अंदर जो लोग थे ना, वो लोग इसके अंदर सपोर्ट नहीं कर रहे थे। सपोर्ट इट मीन्स वो लोग एक्टिव नहीं थे, बोल सकते हैं, ठीक है? अब नहीं होने की वजह से इनका प्लान क्या हो रहा है? फेल हो रहा है। थर्ड वन, नेक्स्ट इज मोस्ट ऑफ द feudatory princes remain aloof। गाइस इसके अंदर यू नो व्हाट एक्चुअली हुआ क्या, किसी अपार्ट फ्रॉम द कॉमन पीपल, कॉमन पीपल के अलावा से, कॉमन पीपल में सफरिंग है ना, कॉमन पीपल के अलावा कुछ ऐसे राजा भी थे जो सफर कर रहे थे इस सिचुएशन में। अब ब्रिटिश रूल कर रही है तो वो अपनी रूल करेगी ना, सो वो अपना अलग अलग लॉ बताएगी। सो इसमें कुछ राजा भी थे जो सफर कर रहे थे। सो ये बताए मोस्ट ऑफ द feudatory princes remained aloof, वो अलग से अपना मतलब लाइक वो अलग रूल करना, अपने अपने अलग में रहना। सो यहाँ पे वो चल रहा था। फिर से मैं रिपीट कर रही हूँ सेम लाइन कि अगर सब एक साथ होकर पूरी इंडिया में इट मीन्स इंडिया के जितने भी लोग हैं, मतलब जितने भी राज्य हैं, स्टेट्स हैं, सब अगर एक साथ मिलकर अगर ये फाइट करती तो शायद वो सक्सेस पहले ही हो गई होती, बट ऐसा नहीं हुआ, ठीक है? नेक्स्ट वन, लैक ऑफ मिलिट्री टैक्टिक्स। गाइस आई थिंक आपको याद आया होगा लैक ऑफ मिलिट्री टैक्टिक्स, ये आपको याद आया होगा। यू नो व्हाट, क्यों याद आया होगा मैं आपको बताऊं, क्योंकि दिस थिंग्स अ फ्यू लाइन्स वी वर ऑलरेडी सीन in leadership of struggle as well as the crushing of the struggle। मैंने आपको क्यों बोला कि आपको याद आया होगा, क्योंकि मिलिट्री टैक्टिक्स जो लैक ऑफ मिलिट्री है स्ट्रेंथ, वो हमने क्रशिंग ऑफ द स्ट्रगल में स्टडी किया था कि बिकॉज ऑफ द लेस ऑफ मिलिट्री स्ट्रेंथ, बिकॉज ऑफ द लेस ऑफ द लॉन्ग एनफील्ड डिफेंस, है ना, लेस बिकॉज ऑफ द लेस ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम्स, बिकॉज ऑफ द लेस ऑफ फैसिलिटी एंड ऑल, मतलब ये सारे चीज़ों की कमी होने की वजह से हमारे पास जो पावर था वो लेस था, किसके कंपेयर में? ब्रिटिशर्स के कंपेयर में। सी वी हैविंग द लेस ऑफ दिस ऑल, बट इंस्टेड ऑफ दिस ब्रिटिशर्स आर हैविंग द मोर। उनके पास बहुत ही ज़्यादा मिलिट्री स्ट्रेंथ था, कम्युनिकेशन सिस्टम था, फैसिलिटीज़ थी, मिलिट्री स्ट्रेंथ था उनके पास। ब्रिटिशर्स के पास ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा था और वो उनका क्या उठाते थे? एडवांटेज उठाते थे, ठीक है? सो हियर गिवन लैक ऑफ मिलिट्री टैक्टिक्स, इट मींस लैक मतलब कमी। सो वी हैविंग द लैक, अब मैंने बताया ना आपको कि वी हैविंग द लेस ऑफ मिलिट्री स्ट्रेंथ, लेस ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम्स, लेस ऑफ फैसिलिटी वी हैविंग। सो ये सारी चीज़ें हमारे पास कमी होने की वजह से एडवांटेज कौन उठा लेता था? ब्रिटिशर्स उठा लेते थे। अब एक कमी होने की वजह से फिर से आपका जो सब पॉइंट दिया कॉजेस ऑफ द फेलियर, तो फेल ही होगा। अब ब्रिटिशर्स के पास बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ है, दे हैविंग इनफ नंबर ऑफ रिफाइल्स, they having the more facilities related to the communication system, they having the n number of the advantage of transportations routes। अब ये सारे फायदा है उनके पास तो अपनी चीज़ों जल्दी से कर लेते थे, बट हमारे पास ये सारी चीज़ों का एडवांटेज और फैसिलिटीज नहीं था, तो हम जीत के भी हार जाते थे। डन, ओके। नाउ द लास्ट वन, इंटरनेशनल सिचुएशन फेवरेबल फॉर ब्रिटिशर्स। See guys, why this subtopic is given here, like international situation favorable for Britishers। क्यों international situation Britishers के लिए favorable? अच्छा क्यों था? See guys, actually you know what, ये Britishers का ना रशिया के साथ वॉर हुआ था जिसमें ब्रिटिश क्या हो गई थी? सक्सेस हो गई थी। अब उसके बाद में ब्रिटिशर्स क्या किए थे, लाइक अपना जो ट्रेड का सिस्टम था ना वो ऑलमोस्ट वर्ल्ड में स्प्रेड कर दिया था और उसका
फायदा ये ब्रिटिशर्स बहुत ज़्यादा उठा रहे थे, राइट। वो स्प्रेड होने की वजह से गाइस जो यहाँ पे ट्रेड रिलेशंस था विद द डिफरेंट कंट्रीज इन द वर्ल्ड, द नोबल स्ट्रेंथ ऑफ द ब्रिटिशर्स वाज द वास्ट एंड वेयरएज द इंडियन रेबल्स वर आइसोलेटेड। मतलब बोल सकते हैं कि वो एक बोलते ना प्रेशर या दबाव में आकर वो आइसोलेट हो गए थे, बट इनकी जो ट्रेड थी वो बढ़ गई थी और उसका ये फायदा उठा रहे थे, बहुत ही ज़्यादा फायदा उठा रहे थे। Okay, so guys, till here we have seen the causes of failure of the struggle, and in this way we have learned about how the Indians we got the failure of the struggle. किस तरीके से इंडियंस अपनी स्ट्रगल में फेल होती गई, ये हमने यहाँ पर स्टडी किया, राइट। मैंने आपको एग्जाम्पल में एक फैमिली का भी दिया और एक मैच का भी दिया कि अगर मैच में सिर्फ और सिर्फ कैप्टन को ही सारी चीज़ें आता है, बाकी मेंबर्स को कुछ नहीं आता है, तो क्या आप अपने मैच को सक्सेस करा पाएगा, जिता पाएगा? सो आंसर इज नो। सो उसको सक्सेस पाने के लिए और जीतने के लिए क्या करना पड़ेगा? अलॉन्ग विद द कैप्टन जितने भी मेंबर उसके अंदर है उसको बॉलिंग और बैटिंग दोनों आना चाहिए। डन। सो वही चीज़ें यहाँ पर भी है कि जिसके साथ फाइट हो रहा है सिर्फ वही मेंबर है और ये वो जो फाइट कर रहा है वो अपनी कास्ट के लिए कर रहा है, अपने रीजन के लिए कर रहा है। सो ये गलत है। बाकी के जो लोग हैं उनको भी इनके साथ अगर आते तो शायद ये इंडिया पहले ही सक्सेस हो जाती। ओके, सो टिल हियर वी कंप्लीटेड द कॉजेस, नाउ वी विल स्टार्ट द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द फ्रीडम स्ट्रगल एंड ऑफ द रूल ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। मतलब गाइस अब हम यहाँ पे क्या स्टडी करेंगे कि किस तरीके से ईस्ट इंडिया की कंपनी जो है यहाँ से बंद होती है और एक इंडियन के रूल्स यहाँ पे स्टार्ट होते हैं। सी फ्रीडम हुआ नहीं है, हमें आज़ादी मिली नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ लॉ है जो यहाँ पे थोड़ा सा चेंज हुआ है, ठीक है। सो गाइस ये जो पैरा है ना हम टेक्स्ट बुक से स्टडी करेंगे। सो गाइस कम ऑन नाउ विल स्टार्ट फ्रॉम द टेक्स्ट बुक। लुक हियर गाइस, it is given in page number 19. See here, consequences of the freedom struggle and of the rule of ईस्ट इंडिया कंपनी। सो लेट्स सी हाउ इट्स गॉट एंड, है ना, किस तरीके से ये एंड होता है ईस्ट इंडिया कंपनी, हम देखते हैं इस पैराग्राफ में। सो लुक हियर गाइस, ड्यू टू द कंपनी रूल देयर वाज ग्रोइंग डिससैटिस्फैक्शन अमॉन्ग द इंडियंस and the British rule had to face the struggle of 1857. So guys, we were already seen here like how the peoples were got the dissatisfied because of this rules, है ना, किस तरीके से जो हमारे पब्लिक थे मतलब इंडियंस के जो लोग थे वो किस तरीके से डिससेटिस्फाइड हुए थे ब्रिटिश के रूल थे, ठीक है। सो यहाँ पे एक्चुअली पीपल्स वे फोर्सिंग लाइक टू एंड द रूल ऑफ द कंपनी, मतलब जो पीपल्स थे सी हम डिससेटिस्फाइड हो गए थे, सो यहाँ पे हम फोर्स कर रहे थे लाइक कि जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है उसको बंद कर दो और इनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना वो कॉमन पीपल पे आप छोड़ दो, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट हियर। सी इट फोर्स द ब्रिटिश पार्लियामेंट टू एंड द रूल ऑफ द कंपनी and instead take over the responsibility of ruling over the people of India through the Government of India Act 1858। मैंने क्या बताया आपको, इन्होंने क्या फोर्स किया लाइक आपका जो कंपनी है वो बंद कर दो और जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना खुद लेने के बदले कॉमन पीपल पे आप छोड़ दो, ठीक है। सो नाउ द नेक्स्ट वन, द गवर्नर जनरल, ये वाइसरॉय बनते हैं यहाँ के। The Governor General was now designated as the Viceroy of India। लाइक जैसे हम बोलते हैं ना कि कोई इलेक्शन से सक्सेस होता है तो कोई प्राइम मिनिस्टर बनता है, कोई प्रेसिडेंट बनता है, सो वैसे एक गवर्नर जनरल आए यहाँ पे और वो वाइसरॉय बनते हैं, कहाँ के? इंडिया के, ठीक है। अभी कौन है? सो लॉर्ड कैनिंग हैपेंड to be the last Governor General and the first Viceroy of India। Who? Lord Canning. He was the last Governor General and also the first Viceroy of India। Last थे और इंडिया के पहले Viceroy बने थे ये, ठीक है। अभी the new post called the Secretary of State was created in the British government to look after affairs of India। मतलब ये अलग अलग पोस्ट यहाँ पे क्रिएट हुआ था कि ताकि यहाँ पे जो है अलग अलग इवेंट जो होता है इंडिया में उसको वो देख सके, उसको वो समझ सके, अगर कुछ प्रॉब्लम होता है तो उसको टेक केयर कर सके, ठीक है। सो ये क्या था? कॉन्सिक्वेंसेस था हमारा किसका? ईस्ट इंडिया कंपनी का, ठीक है। मतलब किस तरीके से ख़त्म हो रही है और कौन यहाँ पे नया बना है, सो ये वो था। आफ्टर दैट वी हैविंग द न्यू सब टॉपिक इज ऑफ क्वींस प्रोक्लेमेशन। सो ये चीज़ें हम बोर्ड पे देखेंगे गाइस। So look here guys, here we are having queens
proclamation. You know what guys? Queen's call. Queen's means what? कोई रानी, right? Yes, very good. क्वींस का मतलब ही होता है रानी, बट ये रानी का नाम क्या था? सो क्वींस विक्टोरिया. डन. अब इसी गाइस यहाँ पे वी वर ऑलरेडी सीन लाइक कि हाउ द पीपल वर फोर्स लाइक टू एंड द ईस्ट इंडिया कंपनी, राइट? ऑल्सो दे वर गिविंग द लाइन लाइक कि जस्ट गिव द रूल रिस्पॉन्सिबिलिटी ओवर द कॉमन पीपल, मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी जो कॉमन पीपल को दे दो आप, है ना? अब ईस्ट इंडिया कंपनी को फोर्स किया लाइक कि उसको बंद कर दो. ये चीज़ें हमने देखा. और यहाँ पे जो क्वीन विक्टोरिया है उन्होंने क्या प्रोक्लेम किया है, क्या बोला है यहाँ पे कि जो इंडियंस पीपल है वो हमारे ही लोग हैं. सो उसको वी विल नॉट डिस्क्रिमिनेट बिटवीन दी पीपल्स टू पीपल, हम किसी में भेदभाव नहीं रखेंगे. इवन शी हैज गिवन द लाइन लाइक कि चाहे वो रेस से रिलेटेड हो, रिलीजियस हो, सेक्स हो या कास्ट हो, हम किसी से भी रिलेटेड डिस्क्रिमिनेट नहीं करेंगे. इवन शी हैज गिवन द लाइन लाइक कि वी विल प्रोवाइड द इक्वल गवर्नमेंट सर्विसेज टू ईच एंड एवरीवन. ठीक है. सो ये लाइन किसने दिया था? क्वींस विक्टोरिया ने दिया था. और उस हिसाब से यहाँ से वहाँ लोगों को क्या किया था? बाइफर्ड किया था. सो दैट्स व्हाट इज गिवन हियर. द सब पॉइंट इज ऑफ क्वीन प्रोक्लेमेशन. यहाँ पे वही सब पॉइंट दिया है कि मैंने आपको क्या बताया कि क्वीन विक्टोरिया ये कहाँ के थे? क्वीन विक्टोरिया इंग्लैंड के थे. ठीक है. सो इंग्लैंड इशूड और डिक्लेरेशन. सी गाइस, आप क्वीन विक्टोरिया, मैंने आपको इसके पहले वाले वीडियो में क्या बताया था झांसी से रिलेटेड कि रानी लक्ष्मीबाई का आपने सीरियल देखा होगा. सो उसके अंदर आपने लास्ट में आपने देखा होगा क्वीन विक्टोरिया का रोल. ठीक है. सो ये क्वीन विक्टोरिया issued a declaration addressing the people of India, and she has given the line like कि Indians peoples are our programming, and they put forth like they will not discriminate on the basis of race, religious, sex, caste or the place of birth. So even she has given the line like कि मैंने बताया आपको कि government services will be given on the merit. So it means merit, it means मतलब जिसका जितना progress होगा उसके हिसाब से she will provide the services. And also she has given the line like कि there will be no interference in the religious affairs, and it was made the clear that the British Crown will honor all treaties and agreements made by the company with the ruler of princely states, and no princely states will be annexed henceforth. So see, this all the agreements or this all the lines were given by the Queen Victoria. She is from the England. ठीक है. ये जो सारी लाइन्स थी वो किसने दिया था? क्वींस विक्टोरिया ने दिया था. और ये कहाँ की थी? इंग्लैंड की थी. और हमारे इंडियंस के लिए ये सारी लाइनें इन्होंने दिया था. ओके. सो आफ्टर दैट वी हैविंग द चेंज इन कंपोजिशन ऑफ आर्मी. हमारे आर्मीज में भी कुछ चेंजेस आया था. सो क्या है? व्हाट वाज द चेंजेस इन द कंपोजिशन ऑफ आर्मी? सो सी गाइस, एक्चुअली क्या था? यू नो व्हाट, ब्रिटिश जो सोल्जर्स था, ब्रिटिश सोल्जर्स वाज इंक्रीज इन द आर्मी, एंड इंग्लिश ऑफिसर्स वर प्लेस्ड एट स्ट्रेटेजिक लोकेशंस. सी गाइस, एक्चुअली यहाँ पे हमने क्या देखा लाइक कि शी हैज गिवन द लाइन वी विल नॉट डिस्क्रिमिनेट बिटवीन द कास्ट, रेस, रिलीजियस एंड ऑल, राइट? बट यहाँ पे एक्चुअली वही होता है. ये जो सब पॉइंट दिया है चेंज इन कंपोजिशन ऑफ आर्मी. सो यहाँ पे एक्चुअली यही होता है कि अलग अलग कास्ट के हिसाब से अलग अलग मिलिट्री ऑफिसर्स को अलग अलग प्लेस पे रखा जाता है. ठीक है. So that's what I have given the line like English officers were placed at strategic location. Artillery was kept exclusively in the hand of the Britishers. They were given the exclusively artillery to the individual officers. मतलब कैसे लाइक अलग अलग जो ऑफिसर्स को अलग अलग लोकेशंस पे रखा गया था. सो उनको एक एक्सक्लूसिवली आर्टिलरी मतलब बंदूक दिया गया था उनके हाथों में, ताकि वहाँ पे जाकर वो लोगों को मतलब सही तरीके से रख सके, कुछ प्रॉब्लम्स है तो उनसे वो प्रोटेक्ट कर सके. ठीक है. बट सी द पॉलिटिक्स हियर, आपको यहाँ पे पॉलिटिक्स देखना है कि यहाँ पे जो अलग अलग आर्मी को अलग अलग प्लेस पे रखा गया था वो कास्ट वाइज रखा गया था. समझ में आ रहा है क्या आपको? और वही तो नहीं करना था. कास्ट वाइज, सी ये कास्ट वाइज आज भी आप प्रॉब्लम देखते हो. सो कास्ट वाइज ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, जो कि नहीं करना था, और वही यहाँ पे किया गया था. ठीक है. सो दी लाइक वी कैन से लाइक देयर वाज अ डिवीजन ऑफ मिलिट्री ऑन द बेसिस ऑफ द कास्ट विच आई ऑलरेडी गिवन इन द लाइन कि ये नहीं होना चाहिए था. एंड द प्रॉपर केयर वाज वी कैन से लाइक कि टेकन टू द इंडियंस. सी अवॉइड इंडियंस टू यूनाइट एंड रिबेल अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स. सी वही तो मैंने बताया आपको लाइक कि
ये कास्ट नहीं होना चाहिए था, बट यहाँ पे जो अलग अलग प्लेस पे भेजा गया था मिलिट्री ऑफिसर्स को आर्टिलरी के साथ, तो वो कास्ट वाइज ही भेजा गया था। सो यहाँ पे ये चीज़ें थोड़ा गलत हुआ, थोड़ा नहीं बहुत ही ज़्यादा गलत हुआ, ठीक है। कि कास्ट हमने देखा यहाँ पे अगर एक साथ मिलकर सब करते हैं तो शायद ये इतना स्ट्रगल नहीं हो पाता और सक्सेस बहुत पहले मिल जाता है ना, आज़ादी बहुत पहले मिल जाती। बट यहाँ पे यूनिटी नहीं होने की वजह से, और एल्स हम बोल सकते हैं कि एक साथ लोगों का नहीं होना, जिसकी वजह से इतना सारा स्ट्रगल फेस हुआ और इतने सारे प्लान जो है वो फेल होते गए, है ना। और यहाँ पे हमने देखा कि चेंजिंग कंपोजिशन ऑफ आर्मी, किस तरीके से आर्मी में चेंज हुआ कि कास्ट वाइज उनको अलग अलग प्लेस पर बाइफर किया, और कास्ट वाइज बाइफर करने के बाद, अब कास्ट वाइज बाइफर किया मतलब आप समझ सकते हैं कि अगर एक कास्ट वाला बंदा किसी और को प्रोटेक्ट करे तो उसके लिए कॉन्फ्लिक्ट होता है, झगड़ा होता है, राइट। ओके, द नेक्स्ट वन इज चेंज इन पॉलिसी। तो कैसे पॉलिसी में चेंज हुआ, ठीक है। सो चेंज इन पॉलिसी कैसे चेंज है, मतलब मैं बोलूँ पूरा चेंज हो गया इसके अंदर। सो हाउ, किस तरीके से ये चेंज हुआ। सी गाइस, द ब्रिटिश एक्सेप्टेड द पॉलिसी ऑफ not interference in the social and the religious aspect of the Indians. So they also started taking care of the Indian society will not be united on social grounds. See guys, here it's given the point change in policy. पॉलिसी में चेंज तो यहाँ पे दिया है, लेकिन यहाँ पे ब्रिटिश ने क्या बोला था, ब्रिटिश ने ये बोला था कि हम जो है किसी के सोशल और कल्चरल में इंटरफेयर नहीं करेंगे, वी विल नॉट इंटरफेयर एंड सोशल और कल्चरल, ठीक है। ये लाइन यहाँ पे दिया गया था। हाँ, लेकिन वहाँ पे क्या पास किया गया था कि अगर एक प्लेस पे 2-4 मेंबर अगर एक साथ यूनिटी बनाकर अगर कम्युनिकेट करते हैं, बातचीत करते हैं, तो उनको पनिश होगा, ठीक है। सो इट मीन्स लाइक आप समझ सकते हो जैसे लॉकडाउन में 144 का वो एक्ट पास होता है। सो एक साथ कोई एक जगह पे बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं हो सकता है ना, वरना पुलिस लेकर जाएगी। सो यहाँ पे कुछ वो पनिशमेंट किए थे पीपल्स की, एक प्लेस पे 2-4 लोग यूनिटी बनाकर खड़े नहीं हो सकते, अगर हुआ तो उसको पनिशमेंट है, ठीक है। तो ये ऐसी पॉलिसी इन्होंने यहाँ पे स्टार्ट किया था, किसने, ब्रिटिशर्स ने यहाँ पर स्टार्ट किया था, ओके। एंड आफ्टर दैट they saw to it like there will be a constant conflict on the ground of the caste, like they feel like if the people will make the unity then it may be, हम may भी ऐसा हो सकता है like कि वहाँ पे conflict हो सकता है ग्राउंड में related to the religious, race, territories और the etc, है ना। So they adopted the policy of polluting the minds of the people, like they think ऐसा उनकी सोच थी कि they think like if the people will make together so maybe they will disturb the mind of the people, ऐसा उनकी सोच थी कि अगर एक साथ पीपल साथ में हो जाएंगे तो एक दूसरे की माइंड को क्या करेंगे, खराब करेंगे, उनकी बातें उनको क्या करेंगे, पास आउट करेंगे, तो इससे उनकी दिमाग खराब हो सकती है, ऐसे उनकी सोच थी। सो दैट्स व्हाई दिस मेंबर वे स्टार्टेड लाइक दे अडॉप्टेड द पॉलिसी ऑफ पोल्यूटिंग द माइंड्स ऑफ इंडियंस बाय फॉलोइंग। अब ये रूल किसने स्टार्ट किया, उनकी दिमाग को खराब करना, मतलब इंडियंस की माइंड को, दिमाग को खराब करना, ये पॉलिसी किसने यूज किया, ब्रिटिशर्स ने। सी यू हैव ऑलरेडी हियर द वर्ड डिवाइड एंड रूल पॉलिसी, डिवाइड एंड रूल पॉलिसी, ये वर्ड आपने सुना होगा। सो ये पॉलिसी किसने स्टार्ट किया था, ब्रिटिशर्स ने स्टार्ट किया था। मतलब हम इंडियंस, मतलब हमारा जो माइंड है वो डिस्टर्ब करना, और मतलब डिस्टर्ब करना, खराब करना और एक दूसरे में झगड़ा करवाना, ये पॉलिसी किसने स्टार्ट करवाया था, ब्रिटिशर्स ने स्टार्ट करवाया था। सो ड्यू टू द फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ 1857 द इंडियन फेल्ट ऑफ गिविंग the united fight against the British rule. So the freedom struggle of 1857 became and the, we can say, the inspiration Indian freedom movement. Okay, so in this way we have seen the struggle of 1857. इस तरीके से हमने देखा struggle of 1857 कि कितना सीवियर तरीके से ये स्ट्रगल हुआ था। Even we can say like कि हाँ, people were tried, मेहनत किया, they done well, कोशिश पूरी किया, लेकिन फ़र्क ये था कि अगर वो जो एक प्लेस पे होता था या 2 प्लेस पे होता था, वो कास्ट को नहीं लेकर अगर सारे मेंबर एक साथ और पूरी जो कंट्री थी वो एक साथ अगर होती तो इतना स्ट्रगल होता, लेकिन इतना जो दिन एक्सटेंड हुआ उतना टाइम नहीं लगता। डन। तो गाइस टिल हियर वी विल कंप्लीटेड द चैप्टर। नाउ लास्ट इज ऑफ योर होमवर्क, सो यू आर प्लीज नोट डाउन योर होमवर्क गाइस। Question number 1. What were the
changes in British policy after the struggle of 1857. So you have to write the answer guys in detail about the changes in the British policy after the struggle of 1857. आपको ये आंसर डिटेल में लिखना है गाइस, चेंजेस इन ब्रिटिश पॉलिसी का, जो हमने लास्ट में पढ़ा चेंजेस इन पॉलिसी, ठीक है। इट इज गिवन इन पेज नंबर 20। ये किस पे दिया है? पेज नंबर 20 पे दिया है आपके टेक्स्ट बुक में। सेकेंड वन, व्हाई डिड द इंडियंस फेल इन द स्ट्रगल ऑफ 1857? So see guys, we have seen this one, and in the first starting of the video, that is the causes of the failure of Indian struggle. हमने ये वीडियो के स्टार्टिंग में पढ़ा था वो सब टॉपिक, causes of the failure of the struggle, ठीक है। सो वो पॉइंट से लेकर आपको ये आंसर लिखना है, और इसका आंसर आपको दिया है, इट इज गिवन इन पेज नंबर 19। कहाँ पे दिया है? पेज नंबर 19 पे दिया है। सो यू कैन सी गाइस, सी ये पेज नंबर 20 बताया। सो लुक हियर, पेज नंबर 20, सी इट्स गिवन हियर चेंज इन पॉलिसी। सो ये आंसर आपको लिखना है पूरा चेंज इन पॉलिसी का, ठीक है। ये डिटेल का आंसर है, सो आपको 1 by 1 लिखना है पॉइंट वाइज, राइट। सो ये आपका आंसर यहाँ से स्टार्ट करना है, पॉइंट वाइज में देखना है, और फिर यहाँ से पॉलिसी को स्टार्ट करना है। सेकेंड क्या बताया था? इंडियंस फेल्स इन द स्ट्रगल ऑफ 1857। सो व्हाट आई टोल्ड यू, इट इज गिवन इन पेज नंबर 19। सो लुक हियर गाइस, पेज नंबर 19 गिवन हियर, ये है कॉजेज ऑफ दिस फेलियर ऑफ दिस स्ट्रगल, आपका इस पॉइंट में लिखना है। सो सी हियर पॉइंट नंबर 1, स्ट्रगल वाज नॉट कॉम्प्रिहेंसिव। ऐसा पॉइंट डाल के आपको ये सारे आंसर लिखना है। सी आपने पॉइंट डाला, उसके अंदर आपको ये आंसर लिखना है, ठीक है। जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया, तो ये आपको आंसर लिखना है। द स्ट्रगल वाज नॉट कॉम्प्रिहेंसिव, सो पॉइंट में डाला, उसके अंदर आपको आंसर लिखना है। द स्ट्रगल डिड नॉट टेक प्लेस साइमल्टेनियसली ऑल ओवर इंडिया, ऐसे लिखना है। फिर सेकंड, लैक ऑफ सेंट्रल लीडरशिप, उसका भी आपको आंसर लिखना है। मोस्ट ऑफ द फ्यूडेटरी प्रिंसेस, इसका भी आंसर लिखना है। लैक ऑफ मिलिट्री टैक्टिक्स, इसका भी आंसर आपको लिखना है। समझ में आया? सो इन दिस वे गाइस यू हैव टू कंप्लीट दिस बोथ द क्वेश्चन आंसर्स, राइट। सो ये आपका क्या है? होमवर्क है, फाइन। उसके आगे आपको पता है कि कंप्लीट करने के बाद आप टू सेंड इट इन ग्रुप ऑन फ्राइडे। गाइस वंस अगेन, इफ यू हैविंग द डाउट रिलेटेड टू द टॉपिक ना, सो यू कैन आस्क मी। डन? सो थैंक यू सो मच।